आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको जो है एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 कराऊंगा। उसमें क्वेश्चंस वंस है। क्वेश्चंस वंस में आप देखिए कई पार्ट्स में क्वेश्चंस दिया हुआ है, वह 5 क्वेश्चंस है। तो पाँचों क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा और उसको जो है आपको अलग अलग मेथड से बताऊँगा। उसका कंसेप्ट आपके पूरे दिमाग में रखूँगा ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन न रहे कि उस तरह की रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर ना पाएँ। ठीक है, मैं उसको एनालाइज कर करके आपको बताऊंगा, आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें और उसका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा, जब भी उसके साथ आपका कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको झट से न कर सकते हैं। उसमें कोई आपको हेजिटेशन, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं देर न करते हुए मैं आपको आपके चैनल पर लेकर चलता हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देखिए। कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। आपके दो सेट्स दिया हुआ है, अब आपको उसका यूनियन निकालना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला है कि x, पहला है आपका x इक्वल टू कितना है 1, 3, 5 है। और दूसरा पार्ट्स में क्या है, दूसरा इसका सेट क्या है 1, 2, 3। दो चीज़ें हैं। मैं आपको जो है जो इसकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन के बेस पे भी मैं आपको बताऊंगा और इसको वेन आरेख से भी बताऊंगा ताकि आपको सारा जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग से निकल जाए। ठीक है, तो पहले हम डिफिनीशन पर जाते हैं। यूनियन को कैसे डिनोट करते थे हम लोग? यूनियन को इस तरह से डिनोट करते थे। यहाँ क्या है आपका x यूनियन y है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखते थे? इसमें यूनियन की डिफिनीशन में आइदर इसका या तो इसका हम यूज करते थे। यूनियन के सिंबल का यूज करते थे, आर के लिए यूनियन हम यूज करते थे। तो यहाँ आप देखिए बिल्कुल 1, 3, 5 है, 1, 2 और 3 है। तो इसमें जब हम इनका सेट बनाते हैं, यूनियन का सेट बनाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वे वेल डिफाइंड हो। जो सेट की डिफिनीशन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे। इस तरह से नहीं, जो चीज़ भी लिखेंगे उसको आर्डर में लिखेंगे। बात समझ में आई? आर्डर में लिखने का मतलब क्या है? हम पहले एलिमेंट को चेक करते हैं, इसका पहला एलिमेंट यह है, पहला एलिमेंट यह है। तो यहाँ आपने इसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब 1 के बाद क्या है, 2 है। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, लेकिन हम जो भी लिखेंगे तो सभी एलिमेंट लिखेंगे। 2 के बाद फिर क्या आता है, 3 है। यहाँ पे 1 को हमने चेक कर लिया, 2 को चेक लिया, इसमें 2 नहीं था, फिर भी 2 को हमने लिख लिया। अब आगे आते हैं 3 को, 3 दोनों में है, यहाँ भी 3 है, यहाँ यूज हो गया। अब जो रिमेनिंग बचता है उसको उठा करके आप इस पर सीधे सीधे रख दीजिए। तो ये क्या रहा आपका x यूनियन y रहा। क्या मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 और 5 मिला। इसमें कितने एलिमेंट मिल गए, 4 एलिमेंट मिल गए। अगर इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए आप सीधे बनाइएगा इस तरह से। आपका यह वेन डायग्राम हो गया, यह आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। पहले सेट x को देखते हैं, x यहाँ आप बना लीजिए। अब हम वेन डायग्राम बनाते समय यही चीज़ देखते हैं कि क्या इसमें कोई कॉमन है कि नहीं है। तो इसमें कॉमन है ना आपका, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। तो हम अब कॉमन है तब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से बना देते हैं। यह आपका x हो गया, यह क्या हो गया, y हो गया। कॉमन वाला कौन है, 1 है और आपका 3 है। 1 लिख दीजिए और यह 3 लिख दीजिए। अब बचते क्या एलिमेंट है, इसमें आपका 5 वाला बच रहा है और इसमें कौन बच रहा है, आपका 2 वाला बच रहा है। अब इसको आप शैडो करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको शैडो भी कर सकते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि अब जितने भी एलिमेंट इसके लिए जाएंगे सब इसमें होंगे। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब हम फिर क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, एक सेट डिफाइंड है, दूसरे वाले में है वह a सारे आपके वावेल्स हैं, a, e, i, o और u। और b सेट क्या है आपका b सेट है a, b, c। अब यहाँ फिर देखिए, अब हम फिर उसी तरह से पहले इसको डिफिनीशन मेथड पर a यूनियन b। अब हम क्या देखेंगे, क्या है,
हम पहले यूनियन से हम आपको डिफिनीशन के बेस पे बताते हैं और फिर जो इसको हम आपको वेन आरेख से भी बताएंगे। तो यहाँ क्या देखिए, यहाँ आपको क्या मिला, ए मिला, ए भी यहाँ ए है तो आप ए लिख लीजिए। अब इसमें देखते हैं ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, बी आएगा तो आपने बी लिख लिया। अब बी के बाद इसमें बी नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया। अब सी है तो हमने सी भी लिख लिया, यहाँ आपका सी हो गया। सी के बाद डी नहीं है। अब जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट, ये कॉमन एलिमेंट रहा ए और ए, इसमें दोनों में ए और बी में कॉमन एलिमेंट ए रहा, आपने इसको लिख लिया। बाकी आप जितने एलिमेंट बच रहे हैं उसको ऑर्डर में लिख लीजिए। बी सी डी नहीं है, ई है, ई के बाद आई है, ओ है और यू है। ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। क्लियर हो गया। अब हम आगे आपको वेन डायग्राम से इसको बताना चाहते हैं। वेन डायग्राम से आप अगर देखना चाहते हैं तो वेन डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं। यह सेट ए हो गया, दूसरा सेट यह बी हो गया। आपका सेट ए है, ए में और बी में कौन एलिमेंट कॉमन था, ए कॉमन था। बकिया जो एलिमेंट बच रहे हैं ये आपका बी हो गया, यहाँ से बी बचा और सी बचा। यहाँ क्या है आपका, ई है, आई है, ओ है और यू हो गया। अब इसको क्या करिएगा, शैडो कर दीजिएगा। यह पूरा क्या बताएगा आपका, ए यूनियन बी बताएगा। यह क्या है आपका, यह ए यूनियन बी हो गया। आइए हम अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। तीसरा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, आइए इसको देखते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ क्या है, ए सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है वह, नेचुरल नंबर है और लेस देन किससे है, एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। और डी कितना है आपका, बी उसी तरह से है कि एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन कितना, 6। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको जो है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देगी। पहले हम क्या करेंगे, सेट ए को बना लेंगे। सेट ए आपका क्या है, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 होगा। 3 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, सो वन। इस तरह से यह चीज़ इतना आ जाएगा। फिर बी कितना होगा, बी नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कहने का मतलब क्या है आपका, ये आपका कितना होगा, यह लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1 होगा, 2 3 और कौन 4 5। इसके बाद 6 नहीं होगा। अब यहाँ दोनों चीज़ क्या हो गया, अच्छी ढंग से क्लियर हो गया। ये सेट हैं क्या रियल में। अब हमको क्या निकालना है, हमको यही निकालना है कि ए यूनियन बी निकालना है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिखिएगा 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद फिर क्या आपका 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद सो वन। इस तरह से आपका 15। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए हम लोग इसको देखते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे और बना करके और इसमें हम यह दिखाएंगे, यह आपका सेट ए हो गया, यह दूसरा सेट बी हो गया। सिंस एक मैंने उल्टा दिखा दिया, ए को आप थोड़ा सा छोटा बना दीजिए और बी को, ए को बड़ा बना दीजिए और बी को छोटा बना दीजिए, चाहे सो वन जैसे भी कर लीजिए उसको। ए को मैं बड़ा बना दिया हूँ क्योंकि यह बड़ा सेट है, बी छोटा है तो मैंने बी को छोटा बना दिया। अब क्या है, कौन सा एलिमेंट काफ़ी कॉमन है इसका, इसका एक ही एलिमेंट कॉमन था, 3 कॉमन था। बचा कितना इसका, 1 2 4 और 5 बचा। इसमें क्या क्या आपके बचेंगे, 3 हो गया, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सो वन। इस तरह से जितने भी एलिमेंट हैं उसको आप इसमें लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। आगे आइए, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखा जाए। तो
क्वेश्चन नंबर 4 यह कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और किसके बीच में है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है, यह नेचुरल नंबर है और कैसे है कि ग्रेटर देन x लेस और इक्वल टू 6 है। दूसरा सेट आपका बी लिखा हुआ है, बी क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और कैसे है, x 6 से बड़ा है और लेस देन 10 है। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है टेबल मेथड से लिख लेंगे। हमारा ए कितना हो जाएगा, x सच दैट ये नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 लेंगे, 1 लेंगे। तो कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और अगला कितना होगा, क्योंकि इक्वल टू 6 भी दिया हुआ है, यह a हो गया। और आपका b कितना होगा, नेचुरल नंबर कैसे है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6 यानी कि 7, 8, 9, बस यही होगा इसके, क्योंकि 10 से लेस देन है। अब क्या निकालना है आपको, a यूनियन b निकालना है। a यूनियन आप b निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4, 5, 6 और क्या मिल रहा है, 7, 8 और 9, 7, 8, 9 मिल गया, 2, 3, 4, 5, 6 मिल गया। अब इसको हम लोग अगर ये टेबलेटेड मेथड से लिखे हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो इस चीज़ को लिखा जा सकता है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यह क्या है, नेचुरल नंबर है और कैसे है, यह ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। इसमें सारे आ जाएंगे ना, ग्रेटर देन 1 आप करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेस देन 10 करेंगे 9, 8, ये नेचुरल नंबर हो गया। यह क्या हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब इसको वैन आरेख से भी आप दिखा सकते हैं। वैन आरेख से दिखाने के लिए वही पुरानी बात जिस तरह से मैं आपको बताया था, यह आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, या ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। ए के जितने एलिमेंट्स है कुछ कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है तो इसको इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे, यह क्योंकि न तो इसका एलिमेंट इसमें कॉमन है न तो इसका एलिमेंट कॉमन है, तो हमारा यह सेट बिल्डर इस तरह से वेन आरेख इस तरह से नहीं बनेगा। किस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब इसमें सटा सटा बनेगा इस तरह से, ये हो गया और बी हो गया। ए में आपके 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। और पूरे सेट को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे, ठीक है ना। अब रंगने के बाद जो चीज़ें भी मिलेंगी वह दोनों में होंगी, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हम डिसजॉइंट एलिमेंट, ये सेट है डिसजॉइंट सेट है ना, नॉट एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी। और जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो इस तरह से वेन डायग्राम से इसको कंबाइन करेंगे। आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, वह 5वां क्वेश्चन है। वह क्या कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन मत कहिए, उसको 5वां पार्ट कर सकते हैं, ओके, क्योंकि पहले का 5वां चल रहा है ना। तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a इक्वल टू 1, 2, 3 इतना है और b इक्वल टू कितना है, 5 है। तो अब क्या निकालना है हमको, यूनियन निकालना है, a यूनियन b निकालना है। तो यहाँ से a यूनियन b आपका कितना हो जाएगा, a यूनियन b आपका हो जाएगा a, 2, 3 क्या होगा, यही ना होगा, यानी कि वह किसके इक्वल होगा, वह जो है 5 का मतलब यह क्या है, यह रियल में है क्या, 5 आपका यह चीज़ है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों को मिला देंगे तो यह इस तरह से बन जाएगा। तब ए यूनियन बी लिखना होगा तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको आप वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। क्यों, वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, आपका वेन डायग्राम आपका यह बनेगा, यह आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, यह सेट ए हो गया और बी क्या है, बी खुद इसी में है, बी 5 है, खुद इसी में है और ये आपका 1,
कामा 2 कामा 3 हो गया। ठीक है, तो हम क्या पा गए, या ए यूनियन बी पा गए। तो आपको पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।